नमस्कार दर्शकों, आइए आज हम बात करेंगे आपके घर की दिशाओं को देख करके, सिर्फ दिशा मात्र को देख करके आपके परिवार की दशाओं के बारे में, आपके परिवार की परेशानियों के बारे में वास्तु में कैसे भविष्यवाणी कर दी जाती है दर्शकों। यानी आपके घर की करंट पोजीशन को देख करके, आपके घर की मौजूदा स्थिति को देख करके, आपके हालात के बारे में, आपकी दशाओं के बारे में, आपकी परेशानियों के बारे में कैसे भविष्यवाणी कर दी जाती है वास्तु में दर्शकों। वास्तु बहुत बड़ी कला है दर्शकों, वास्तु बहुत बड़ा विज्ञान है दर्शकों, जिसमें सिर्फ देखने मात्र से या सुनने मात्र से आपकी परेशानियों के बारे में बताया जा सकता है। या तो आप अपनी परेशानी बता दें, आपके घर के बारे में बताया जा सकता है कि आपके घर में ये चीजें इस स्थान पर बनी होंगी, या फिर जब आप अपना घर हमें दिखा देते हैं तो आपके घर को देखने मात्र से आपकी परेशानियों के बारे में, आपकी मनोस्थिति के बारे में, आपकी दशाओं के बारे में भविष्यवाणी करी जा सकती है दर्शकों। आपके घर में बने मुख्य द्वार को देखकर, आपके घर में लगे कलर को देखकर, आपके घर में बनी टॉयलेट को देखकर, आपके घर में बने सेप्टिक टैंक को देखकर, आपके घर में बने किचन को देखकर, आपके घर में रखे सोफे को देखकर, उनके कलर को देखकर, आपके घर में रखे बच्चों की स्टडी टेबल को देखकर कि बच्चा कौन से दिशा को देख करके पढ़ता है, उनकी मनोस्थिति के बारे में बताया जा सकता है, उनकी स्थिति के बारे में बताया जा सकता है दर्शकों। वास्तु बहुत बड़ा विज्ञान है, आइए इसके बारे में जानते हैं। आज हम 4 दिशाओं के बारे में जानेंगे, आगे आगे और दिशाओं के बारे में भी जानेंगे। कुछ आप लोग अगर सजेस्ट करेंगे तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दर्शकों। आइए शुरुआत करते हैं। 4 दिशाओं के बारे में आज हम बात करेंगे दर्शकों। नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण, साउथ ईस्ट आग्नेय कोण, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण और साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। तो दर्शकों, शुरुआत हम कहां से करेंगे? नॉर्थ ईस्ट से, देवताओं की जगह से, देवताओं के स्थान से। हमारे घर में जो कि देवताओं का स्थान माना गया है ईशान कोण 45 डिग्री दर्शकों। आइए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। यदि आपने सीढ़ी बना ली है, यानी आपने इस दिशा को भारी कर दिया है। नॉर्थ ईस्ट को भारी करना यानी दर्शकों, आपने वास्तु पुरुष के सर में ये समझ लीजिए कि आपने 24 घंटे के लिए कोई टोकरा रख दिया हो। आपके अगर सर पे कोई 2 घंटे के लिए भी कोई टोकरा रख दे, कोई भारी चीज रख दे, कोई भारी पत्थर रख दे, तो आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी। ऐसे ही वास्तु पुरुष के ऊपर जब आप सर पे उनके सीढ़ियां बना देते हैं तो उनकी हालत भी वैसे ही हो जाती है। और उनकी हालत जहां पर भी खराब होगी, जिस भी स्थान को आप उनके डैमेज करोगे, वो स्थान हमारा भी डैमेज होता है दर्शकों। वास्तु पुरुष के जिस भी स्थान को आप इफेक्ट करोगे वो डायरेक्ट हमसे लिंक है दर्शकों, हमारा ही शरीर है, तो हमारा शरीर उससे डैमेज होता है। वास्तु से कोई नहीं बच सका है दर्शकों, ये ध्यान रखिएगा। आप लाख उपाय करवा लीजिए, आप लाख तंत्र टोने टोट के आप उसके लिए करवा लीजिए, कुछ काम नहीं आएगा जब तक आप वास्तु आपका उपाय ना कर लें, जब तक कि आप वास्तु को सही ना करवा लें। और बहुत आसान है वास्तु के ट्रीटमेंट करने, वास्तु के उपचार करने, जो कि आप स्वयं से कर सकते हैं दर्शकों। नॉर्थ ईस्ट में यदि सीढ़ी आते ही आपका ये स्थान भारी हो जाता है, ऊपर से सोने पर सुहागा, आप और क्या कर देते हो इसको, क्योंकि सीढ़ी आते ही क्या होगी, मुमटी बन जाएगी, एलिवेशन बन जाएगा। मुमटी बनते ही ये स्थान पूरे घर में आपका सबसे ज्यादा हाइट वाला हो जाएगा, जो कि दूसरा बहुत बड़ा दोष माना गया है। तीसरा, यदि आपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना लिया है, टॉयलेट बना लिया है, जो कि डिस्पोज का कारक है दर्शकों, आपने यहाँ पर अग्नि यानी यहाँ पर एंटी एलिमेंट आप ले आए हो, अग्नि ले आए हो, यानी क्या, आपके घर का किचन यहाँ पर आ गया हो दर्शकों, कुछ भी नहीं सोच पाएंगे आप, कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे, आपके दिमाग में ख्याल ही नहीं आते होंगे। आपने एक टाइम पे आप लोगों को आइडियाज देते होंगे, आज आपका समय ऐसा आ गया होगा कि आप लोगों से आइडियाज लेते होंगे कि क्या करूं, आगे क्या करूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड है, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वास्तु पुरुष के सर को डैमेज कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आप और हम बच जाएंगे वास्तु पुरुष के सर को डैमेज करते हैं दर्शकों? वो हमारा ही सर है, वास्तु पुरुष का सर नहीं है, वो हमारा ही सर है दर्शकों। तो हमने अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को, अपने घर को बचाना है दर्शकों, और उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही है दर्शकों, क्योंकि हम ही तो बना रहे हैं अपने घर को, तो वो जिम्मेदारी हमारी तो बनती है। तो दर्शकों, क्या क्या होता है आइए जानते हैं। सीढ़ी बनते ही, मुमटी आते ही, टॉयलेट आते ही, सेप्टिक टैंक बनते ही, किचन बनते ही, स्टोर रूम बनते ही, इस दिशा को या तो ये बढ़ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही घट जाती है दिशा, जैसे ही ये दिशा कट जाती है दर्शकों, क्या क्या इश्यूज आते हैं, मेंटल इश्यूज आने लगते हैं। आपकी प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, कुछ अच्छा प्लान नहीं कर पाओगे आप अपने लिए। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, लोग भी आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग को कोई और दूसरा व्यक्ति चलाएगा, जो कि आपके नजर में बहुत थका हुआ था, एक टाइम पे बहुत गया गुजरा था, लेकिन आज वो व्यक्ति आपको हैंडल कर रहा होगा, वो व्यक्ति आपके दिमाग को चला रहा होगा, आपके परिवार को चलाने की कोशिश कर रहा होगा। शादी में विलंब हो जाता है दर्शकों, यहां तक कि वंश वृद्धि भी नहीं हो पाती अगर आपने इस दिशा को ऐसे डैमेज कर लिया होगा। और ये बहुत ज्यादा डैमेज या बहुत ज्यादा परेशान हमको तब कर देता है, चाहे आपके घर का बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, ये हमको बहुत ज्यादा डैमेज या बहुत ज्यादा परेशान तब करता है जब भी आपके किसी भी परिवार में किसी भी सदस्य को गुरु की अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा या महादशा आएगी दर्शकों, उस वक्त बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। इसके बाद हम चलेंगे साउथ ईस्ट में, आग्नेय कोण में।
यानी घर के 135 डिग्री पे दर्शकों। यहाँ पर क्या होता है, ये कैश एंड लिक्विडिटी का एरिया है दर्शकों। सबसे पहले तो आपने अगर यहाँ पर बोरिंग आपने कर दिया है, यानी वाटर के पानी के रूप में आप कुछ भी यहाँ पर ले आए हो, सबसे ज्यादा डैमेज क्या करता है, यहाँ पर पानी की बोरिंग आप कर देते हो जब। दूसरा, यदि आपने यहाँ पर टॉयलेट बना दिया है, सेप्टिक टैंक बना दिया है, या वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना लिया है, या ओवरहेड वाटर टैंक आपने यहाँ पर रखा हुआ है दर्शकों, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज आपको करेगा। ये 100% ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके घर का कैश और लिक्विड का एरिया है दर्शकों। यानी आप जितना भी कमाते हैं, जो भी पैसा आपके पास आता है, वो इकट्ठा करने की जगह है साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट जैसे ही डैमेज होता है, ये समझ लीजिए, चाहे आपने अपनी दौलत कहीं भी छुपा के रखी हो, अपना पैसा कहीं भी छुपा के रखा हो, 7 तालों में छुपा के रखा हो, वो 7 ताले कब खुल जाएंगे दर्शकों, आपको पता नहीं चलेगा। साउथ ईस्ट में यदि आपने पानी की व्यवस्था कर दी है, सारा पैसा खुल जाएगा, सारा पैसा आप यहां लगाते रहोगे। मतलब ये समझ लीजिए कि आपने द्वार बना लिया है पैसा खर्च करने का। सब कुछ अच्छा है आपका, सारी दिशाएं बैलेंस है, साउथ ईस्ट में पानी आ गया तो आपने दिशा ऐसे बना दी है कि पैसा खोलने को मजा नहीं आ रहा आपको अपने घर में पैसा रखने में। यदि आप इस दिशा में पानी ले आते हो तो अपने घर में ऐसी ऐसी बीमारियां आप लेके आओगे, तो सारा पैसा जितना भी आप पैसा लेके आओगे, आप या तो डॉक्टर को दे के आओगे, या हॉस्पिटल को दे के आओगे, या कहीं और व्यवस्था आपने कर रखी होगी, वहां पैसा आपका जा रहा होगा। किसी को उधार दे दोगे, उधार वापस नहीं आएगा। महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। महिलाओं को ऐसे ऐसी डिजीज हो जाती हैं जो कि डॉक्टर की पकड़ में भी नहीं आती। इस तरह की डिजीज उनको मिलती है, एक्सीडेंट का कारक बन जाता है। तो दर्शकों, ये दिशा हमें बहुत ज्यादा डैमेज करती है। जब पैसा बर्बाद होने लगता है तो सबसे ज्यादा डैमेज तो यही होता है, पैसा आप बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा। तो व्यवस्था साउथ ईस्ट की तुरंत देख लीजिए दर्शकों। इसके बाद हम चलते हैं साउथ वेस्ट में, यानी नैऋत्य कोण में, घर के 225 डिग्री में दर्शकों। यदि आपने यहाँ पर बोरिंग कर दी है, यदि आपने यहाँ पर सेप्टिक टैंक बना दिया है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दिया है, या ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ पर रख दिया आपने दर्शकों, या यहाँ पर हरा कलर आ गया है, या आप नीला कलर किसी और रूप में लेके आ गए हैं दर्शकों, तो भी आपको ये दिशा बहुत ज्यादा डैमेज करती है। या फिर ये दिशा बढ़ गई हो या ये दिशा कट गई हो दर्शकों, तब भी आपको बहुत ज्यादा डैमेज करती है। और कब ज्यादा डैमेज करेगी, जब भी आपको राहु की अंदर दशा, सूक्ष्म दशा या महादशा आएगी दर्शकों, बहुत ज्यादा डैमेज आपको ही कर देगा। परिवार में डिस्प्यूट करा देता है दर्शकों, हमारे पूरे परिवार को ये बिखरा देता है। और सबसे ज्यादा डैमेज हमको करता है दर्शकों, ये हमारा वंश की वृद्धि नहीं होने देती ये दिशा। क्यों? क्योंकि ये पितरों की दिशा है। तो पितरों की दिशा में हम जैसे ही ये सारी चीजें लाती, हमारी स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, हम स्टेबल नहीं हो पाते दर्शकों एक जगह पे। ये समझ लीजिए कि हम जगह जगह भटकने को तैयार हो जाते हैं। जादू टोना टोटका मंत्र के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे, कोई चीजें काम नहीं आएंगी जब तक कि हम अपनी इन दिशाओं को बैलेंस नहीं करते। मैं डरा नहीं रहा दर्शकों, वास्तु में जो चीजें हैं, वास्तु एक विज्ञान है, और विज्ञान के अनुसार जो चीजें, जब ये एलिमेंट गड़बड़ा जाते हैं, तो ये तत्व जब गड़बड़ा जाते हैं, तो हमारी सारी चीजें गड़बड़ा जाती हैं। आपकी कुंडली में कोई ग्रह कितना भी अच्छा होकर बैठा हो, कितनी भी उच्च राशि में होकर बैठा हो, वो आपके लिए काम नहीं कर पाएगा दर्शकों। ध्यान रखिएगा, जब तक कि हम घर का उपचार ना करें। तो घर का उपचार कर लीजिए, आपने समझ लीजिए कि आपने सारे उपचार कर लिए, उसके बाद आप अपने कर्म कीजिए और सब कुछ अच्छा ही होता चला जाता है दर्शकों। फिर आपके कर्म के हिसाब से आपको सारी चीजें मिलने लग जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दर्शकों नॉर्थ वेस्ट, यानी वायव्य कोण 315 डिग्री दर्शकों। चंद्रमा की दिशा, यानी मन का कारक माना गया है इस दिशा को दर्शकों। यहां पर जब भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप बना देते हो या सेप्टिक टैंक बना देते हो, तो आपको क्या क्या देखने को मिलता है दर्शकों। ये सपोर्ट का जोन है दर्शकों, बैंक के सपोर्ट का जोन है, सरकारी सपोर्ट का, कोई भी सरकारी आप कार्य कर रहे हो, या बैंक से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हो, या बैंक से लोन आपने लिया हुआ है, किसी भी तरह का कार्य दर्शकों, ये सपोर्ट का जोन है। आपके रिश्तेदारों का सपोर्ट हो, आपके भाई बहनों का सपोर्ट हो, या आपके दोस्तों का सपोर्ट हो, कि सपोर्ट सिस्टम आपका खराब होने लग जाता है जब भी आपका इस दिशा में सेप्टिक टैंक आएगा, वाटर टैंक आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा डैमेज यहां पर होती है घर की महिलाएं। ये समझ लीजिए कि उनका डरना शुरू हो जाता है, हल्की सी आवाज आएगी, बहुत चिल्लाने की आवाज कहीं से आ गई, लड़ने की आवाज कहीं से आ गई, या कोई जोर से बोलेगा तो उनकी धड़कन बढ़ जाएगी। मतलब वो एकदम से डर, ऐसा लगेगा एकदम से कि बीपी आपका डाउन हो गया है, ऐसा डर आपको लगने लग जाता है। डिप्रेशन तक आप जा सकते हो, एकांत में आप रहने की आप कोशिश करोगे, यानी आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। कानूनी उलझनों में भी आप पड़ सकते हो, यानी कानून की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई किसी तरह का नोटिस आपको आ सकता है। यानी जब भी आपको ऊपर कानूनी कोई कार्रवाई हो रही हो, या सरकार से रिलेटेड आपसे कोई लड़ाइयां हो रही हो, तो समझ लीजिए कि आपका नॉर्थ वेस्ट डैमेज है दर्शकों। और ये कब हमें डैमेज करेगा, कब ज्यादा हमें परेशान करेगा, जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, महादशा आएगी दर्शकों। बच्चा, बूढ़ा, जवान, या किसी भी स्त्री या पुरुष, किसी को भी ये दिशाएं नहीं छोड़ती, ये दशाएं नहीं छोड़ती हैं। वास्तु में कोई भी दिशा हमको नहीं छोड़ती अगर हम उस दिशा को डैमेज कर रहे हैं दर्शकों। क्यों? क्योंकि उस वास्तु पुरुष को वो चाहिए, क्योंकि वास्तु पुरुष को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है दर्शकों। आप वास्तु पुरुष के जिस भी
हिस्से को डैमेज करोगे, चाहे सर के हिस्से को डैमेज करो, दाएं कंधे को, बाएं कंधे को, नाभि के स्थान को, चाहे उसके पैरों के स्थान को, जब भी जिस भी दिशा को आप डैमेज करोगे, ये समझ लीजिए कि आपके शरीर का वो पार्ट, वो हिस्सा डैमेज होने लग जाता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, हम और चीजों के पीछे भागते हैं, हम अपने देवताओं को कोसते हैं, हम अपने पितरों को कोसने लग जाते हैं, हम दुनिया भर के तंत्र मंत्र और इन चीजों के पीछे लग जाते हैं, हम अपने घर को कभी नहीं देखते। सबसे पहले दर्शकों, आपने अपना घर देखना है। जब भी आप परेशान हो, सबसे पहले अपने घर को देख लीजिए। जिस तरह की परेशानी मैंने आपको बताई है, आगे जाके और दिशाओं के बारे में भी हम बात करेंगे। यदि ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, इस तरह के दोष यदि आपने अपने घर पे किए हुए हैं दर्शकों, तो 100% आपको कोई भी तंत्र मंत्र या कोई भी चीजें नहीं बचा सकते जब तक कि आप अपने घर का उपचार नहीं करते हैं। और आप अपने घर का उपचार स्वयं से कर सकते हो दर्शकों। बहुत आराम से, तसल्ली से अपने घर को देखिए। उसके बाद जो भी परेशानी आपको आ रही है, उन परेशानी को देखिए और उसका निराकरण कीजिए, उसका उपचार कीजिए दर्शकों। आगे हम और भी दिशाओं के बारे में बात करेंगे, उपचार के बारे में भी आगे बात करेंगे दर्शकों। वीडियो देखते रहिएगा। जय श्री राम।